Hello students, welcome to Math by PMS. क्वेश्चन नंबर 10 इज बेस्ड ऑन इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन. ठीक है, y की वैल्यू गिवन है sin x रूट ओवर प्लस रूट ओवर ऑफ sin x प्लस रूट ओवर ऑफ sin x, ऐसे इनफाइनाइट तक ये जा रहा है. ठीक, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे dy बाई डी एक्स. ओके, पहले ये इनफाइनाइट क्वेश्चंस को हम लोग फाइनाइट बनाते हैं. इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये रूट है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों तरफ में स्क्वायर ले लेते हैं. सो दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू, ये एक रूट ओवर हट जाएगा तो बचेगा बस साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा. ठीक है, क्योंकि अगर सपोज y इज इक्वल टू रूट ए ऑफ रूट ए है. ठीक है, तो अगर हम लोग दोनों तरफ में स्क्वायर करेंगे तो पहला रूट ही हटेगा, दूसरा रूट तो नहीं हटेगा. तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a इंटू रूट ए. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रूट ओवर हट गया. वैसे ये जो फर्स्ट रूट ओवर है वो हटेगा जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसलिए बाकी सारा टर्म्स रह गया. ओके, एंड नाउ इम्प्लाइज दैट हम लोग क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस. ठीक है, अगर इतना को हम लोग नहीं देख रहे हैं, y स्क्वायर साइन एक्स को नहीं देख रहे हैं, बस यही फंक्शन को देखेंगे. साइन एक्स रूट ओवर प्लस साइन एक्स रूट ओवर प्लस साइन एक्स रूट ओवर इनफाइनाइट तक है. सो इनफाइनाइट टर्म से, अगर बहुत बड़ा समंदर है उसमें से अगर हम एक बाल्टी पानी ले लेंगे तो भी वो समंदर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वैसे यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स में से अगर एक ही रूट ओवर को हटा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वही तो इनफाइनाइट टर्म्स तक तो है, तो इसको हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं, क्योंकि रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स इनफाइनाइट टर्म्स का वैल्यू कितना है, y है. सो लेट्स जस्ट पुट हियर y. ओके, क्योंकि इनफाइनाइट तक रूट ओवर को प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू है y. नाउ इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू, ये हो गया साइन एक्स. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड d बाय डी एक्स ऑफ y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ, इधर लिख लेंगे हम लोग साइन एक्स. नाउ द डिफरेंशिएशन इज dx के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं तो चेन रूल अप्लाई होगा, दैट इज 2y इंटू अगेन dy बाय dx माइनस dy बाय dx. ठीक है, ये चेन रूल अप्लाई हो गया, 2y इंटू अगेन dy बाय dx इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएशन इज cos x. इम्प्लाइज दैट ये हम लोग को निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dx हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x. वी नीड टू फाइंड dy बाय dx, सो dy बाय dx इज इक्वल टू cos x बाय 2y माइनस 1. This is our required answer. Okay, this is our required answer. So यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक को समझ सकते हैं कि जब भी इसे प्लस 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 वाला फॉन्ट पे हो, जैसे कि f ऑफ x रूट प्लस f ऑफ x रूट प्लस f ऑफ x रूट, ऐसे इनफाइनाइट तक अगर होगा y की वैल्यू, देन dy बाय dx इज ऑलवेज f डेक्स x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1. ठीक है, अगर इसे रूट के फॉर्मेट में हो तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डेक्स एक्स बाय 2y माइनस 1. ये ऑलवेज ये आंसर होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आपको हेल्प करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड आई इज y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड x प्लस 1 डिवाइडेड x प्लस 1 डिवाइड, ऐसे इनफाइनाइट तक है. सो इसको थोड़ा पहले अच्छे से लिख लेते हैं. y इज इक्वल टू 1 डिवाइड है, मतलब हम लोग डिवाइड लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, अगेन डिवाइडेड है तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस फिर 1 फिर डिवाइडेड है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस, ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा. ठीक है, 1 डिवाइड है तो डिवाइड लिख लिए, फिर x प्लस 1 फिर डिवाइड है, डिवाइड जहां पे लिखा है वहां पे हम लोग डिवाइड करते हुए चले हैं. नाउ इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस, यहाँ से रिपीट दिख रहा है ना, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x डिवाइड बाय, यहाँ से रिपीट दिख रहा है. तो इसको हम लोग, ये इनफाइनाइट टर्म जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये इनफाइनाइट टर्म को हम लोग y लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि यही तो है कि 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यही तो लिखा है यहाँ पे. ठीक है, तो उसी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं y, सो x प्लस y. नाउ मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो yx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1. वी नीड टू फाइंड dy बाई डी एक्स, तो दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ yx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू d1 बाय डी एक्स. ओके, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, दिस इज u दिस इज v, u इंटू v फॉर्मूला अप्लाई होगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u
प्लस वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन विल बी 2y, अगेन चेन रूल अप्लाई होगा dy बाय dx, क्योंकि हम लोग dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंड 1 डिफरेंशिएशन इज 0, इम्प्लाइज दैट हम लोग को निकालना है dy बाय dx। ओके, तो हम लोग जो टर्म में dy बाय dx है वहां से dy बाय dx कॉमन ले लेंगे, y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स विल बी 1 प्लस dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0। वी नीड टू फाइंड dy बाई डी एक्स, तो ये टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड रख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, ये y वाला टर्म राइट हैंड साइड में गया तो हो गया माइनस y, तो दिस इज माइनस y। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में होगा माइनस y, implies that we need to find dy by dx. So dy by dx is equal to minus y divided by x plus 2y. This is our required answer. Okay, this is our required answer. Clear है यहाँ तक? Question number 888, y is equal to ln x plus ln x plus ln x plus infinite तक है, ठीक है? So here we can write y plus ln x प्लस, यहां से फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होगा उसको हम लोग y कंसिडर करेंगे। इतना अगर हम लोग नहीं देख रहे हैं तब भी ये रिपीटेशन का क्या है, ln x प्लस ln x प्लस ln x प्लस ऐसे रिपीटेशन है, वही रिपीटेशन ही तो y है। अगर सपोज हम सिर्फ ln को हम लोग ओमिट करते हैं देन दिस विल बी x प्लस ln x प्लस ln x प्लस, ये y है क्या? नहीं है, क्योंकि y कहाँ से शुरू हो रहा है, ln, तो रिपीटेशन कहाँ से है, ln से, तो हम लोग ln x प्लस इसको y लिख सकते हैं, ठीक है? जहां से रिपीटेशन होगा उसको हम लोग y लिखेंगे, सो दिस विल बी ln x प्लस y, y इज इक्वल टू ln x प्लस y। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ ln x प्लस y, implies that dy बाय dx इज इक्वल टू, अगर सिर्फ ये x होता, ln x प्लस y ना होकर के ये सिर्फ x होता, देन ln x डिफरेंशिएशन इज 1 बाय x, सो दिस वी कैन रिटर्न एज 1 बाय x, पर ये x की जगह पे क्या है, x प्लस y है, तो फिर से डिफरेंशिएशन होगा x प्लस y का, दिस इज चेन रूल। ओके, नाउ इक्वल टू इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू, हियर वी कैन राइट 1 बाय x प्लस y इंटू dx बाय dx इज 1 प्लस dy बाय dx। ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट हम लोग को dy बाई dx को एक तरफ लाना होगा, इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस विल बी 1 बाय x प्लस वाई प्लस 1 बाय x प्लस वाई इंटू dy बाय dx। ओके, नाउ ये dy बाई dx को हम लोग लेफ्ट साइड ले लेंगे, इम्प्लाइज दैट dy बाय dx माइनस dy बाय dx 1 बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 1 बाय x प्लस वाई। ओके, इम्प्लाइज दैट dy बाय dx को हम लोग कॉमन ले लेंगे बिकॉज वी नीड टू फाइंड dy बाय dx, सो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस वाई, इम्प्लाइज दैट डी वाई बाय डी एक्स इंटू, अगर एलसीएम ले लेंगे x प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस वाई। नाउ dy बाई dx निकालने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो x प्लस वाई यहाँ पे डिवाइडेड है तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, x प्लस वाई माइनस 1 मल्टीप्लाई है तो इधर हो जाएगा डिवाइडेड, x प्लस वाई माइनस 1 इंटू 1 बाय एक्स प्लस वाई। नाउ x प्लस वाई कैंसल आउट, implies that dy by dx is equal to we have 1 by x plus y minus 1. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हम लोग को dy बाई dx निकालना था तो सब कुछ को हम लोग राइट हैंड साइड ले लिए, तो जो भी कैंसिल आउट हो जाएगा उसको कैंसिल आउट कर लेंगे एंड द रिमेनिंग इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कैसे करना है। जहां से रिपीटेशन शुरू होगा उसको हम लोग को y कंसिडर करना है। ठीक है, जहां से भी रिपीटेशन हो रहा है हम लोग को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि y क्या गिवन है, उसके बाद जहां से रिपीटेशन हो रहा है, जहां से भी हमको रिपीटेशन दिख रहा है उसको हम लोग y मान लेंगे, जहां से हमको रिपीटेशन दिख रहा है उसको हम लोग y मान लेंगे। क्लियर। Next question number 11I is if cos y equal to x cos a plus y then prove that dy by dx is equal to cos square a plus y by sin a। ठीक है, तो हम लोग को गिवन क्या है सॉल्यूशन, पहले हम लोग को गिवन है cos y equal to x cos a plus y। ओके, we need to find dy by dx, तो दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे। So taking differentiation d by dx of cos y is equal to d by dx of x cos a plus y. We can write in this way, implies that cos y को सिर्फ y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो cos डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन
एंगल क्या है, y है, सिर्फ x होता तो हम लोग चेन रूल अप्लाई नहीं करते, y है मतलब फिर से हम लोग लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू, ये u है ये v है, u इंटू v फॉर्मूला अप्लाई होगा, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v के जगह पे है cos a प्लस वाई प्लस cos a प्लस वाई, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u. ओके, नाउ implies that here we can write minus sin y into dy by dx x into cos डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन, एंगल क्या है a प्लस वाई है, मतलब फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे a प्लस वाई को. ओके, प्लस cos a plus y dx by dx is 1. Now implies that minus sin y into dy by dx equal to, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस x sin a plus y into a डिफरेंशिएशन इज 0, y डिफरेंशिएशन इज dy by dx प्लस cos a plus y. इन यू नीड टू फाइंड dy by dx, तो हम लोग dy by dx टर्म को एक तरफ में ले आएंगे. implies that माइनस sin y into dy by dx. We need to find dy by dx, तो dy by dx टर्म को हम लोग एक तरफ में ले आएंगे, माइनस साइन dy by dx प्लस x साइन a प्लस वाई इंटू dy by dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है cos a प्लस वाई. ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम लोग अगर dy by dx कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन y प्लस x इंटू साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस a प्लस वाई. ठीक, इतना लिख सकते हैं हम लोग. नाउ इम्प्लाइज दैट हमको dy by dx निकालना है, सो dy by dx इज इक्वल टू कॉस a प्लस वाई डिवाइडेड बाय माइनस साइन y प्लस x इंटू साइन a प्लस वाई. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, ये टर्म जो इधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड हो गया, बट वी हैव टू प्रूव दैट dy by dx कितना है, cos स्क्वायर a प्लस वाई बाय साइन a, पर ये तो उतना नहीं है. इसका मतलब इसको थोड़ा और हमको सॉल्व करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है, cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई. सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस वाई लिख सकते हैं. ठीक है, cos y की जगह पे x cos a प्लस वाई था तो x इज इक्वल टू, ये टर्म इधर डिवाइड हो जाएगा cos y बाय cos a प्लस वाई. तो यहाँ पे जो गिवन है हम लोग के पास x, यहाँ पे हम लोग कितना पुट करेंगे, cos y बाय cos a प्लस वाई. ओके, सो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे बाय इक्वेशन 1. नाउ इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 2 पे हम लोग x की वैल्यू को पुट कर लेंगे. सो इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू, हियर यू कैन राइट cos a प्लस वाई डिवाइडेड बाय माइनस साइन y प्लस x की जगह पे क्या लिखेंगे, cos y बाय cos a प्लस वाई इंटू साइन a प्लस वाई. वी कैन राइट इन दिस वे. ठीक, अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे. सो यहाँ से इक्वल टू cos a प्लस वाई डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ से हम लोग cos a प्लस वाई को एलसीएम ले लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन y इंटू cos a प्लस वाई. ठीक है, प्लस इसके डिनोमिनेटर में तो cos a प्लस वाई था इसीलिए यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इट विल बी cos y इंटू साइन a प्लस वाई. implies that we need to find dy by dx, so dy by dx इक्वल टू cos a प्लस वाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा. सो cos a प्लस वाई इंटू cos a प्लस वाई विल बी cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय, जो प्लस वाला टर्म है उसको पहले लिख लेते हैं, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई. implies that dy by dx is equal to cos square a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के फॉर्मेट में है. ठीक है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ये किस फॉर्मेट में है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी. सो साइन ए प्लस वाई ए माइनस बी माइनस वाई. ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के फॉर्मेट में है. हियर वाई वाई इज कैंसिल आउट. इम्प्लाइज दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए. दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. यही तो हमको प्रूव करना था. dy बाय dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई बाय साइन ए. dy बाय dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए. दिस इज वी हैव टू प्रूव. ओके, ये हो गया प्रूव्ड. प्रूव्ड के लिए हम लोग एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे और PROVED लिखेंगे. ठीक है, ऐसे छोटा सा बॉक्स बनाएंगे तो भी उसका भी मतलब प्रूव्ड है मैथमेटिक्स में.
क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इफ ई पावर थीटा फाई इक्वल टू सी प्लस 4 थीटा फाई सो दैट फाई प्लस थीटा इंटू डी फाई बाय डी थीटा इक्वल टू 0. ओके, यहाँ पे बस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए थीटा फाई इस वर्ड से दिया है. यहाँ पे डी थीटा है, मतलब ऑब्वियसली फाई एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये डी फाई बाय डी थीटा है. जिसे हम लोग डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं. वाई एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. वैसे ही डी थीटा है, मतलब ये विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट हो रहा है. ओके, चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं. गिवन क्या है? गिवन है ई पावर थीटा फाई इज इक्वल टू सी प्लस 4 थीटा इंटू फाई. ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि डी थीटा है नीचे तो हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ही डिफरेंशिएट करेंगे. सो डी बाय डी थीटा ऑफ ई पावर थीटा फाई इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा ऑफ सी प्लस 4 थीटा इंटू फाई. नाउ इक्वल टू, अगर इसको हम लोग x मान लेते हैं देन ई पावर x डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई पावर x ही होता है. तो ई पावर थीटा फाई लिख लिए और फिर से डिफरेंशिएट होगा थीटा फाई को, फिर से डिफरेंशिएट होगा थीटा फाई का. ठीक है, जैसे कि अगर ये ई पावर x होता तो ई पावर x डिफरेंशिएशन होता ई पावर x. ठीक, पर ये x नहीं है तो जो डिफरेंट फंक्शन है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. दिस इज चेन रूल. नाउ इक्वल टू c तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन विल बी 0 प्लस 4 इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया डी थीटा फाई डिवाइडेड बाय डी थीटा. यहाँ पे डी फाई बाय डी थीटा है, मीन्स फाई कांस्टेंट नहीं है, फाई एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा. नाउ इम्प्लाइज दैट ई पावर थीटा फाई इंटू, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके, सो थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फाई प्लस फाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट हो रहा है. ओके, इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ पे अगेन ये u है ये b है, u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. दैट इज थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फाई प्लस फाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा. ओके, यहाँ पे क्योंकि डी थीटा नीचे है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग को पता है कि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है. अगर नीचे फाई होता तो हम लोग जानते कि फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है. ठीक है, नाउ इम्प्लाइज दैट ई पावर थीटा फाई इंटू थीटा इंटू डी फाई बाय डी थीटा प्लस फाई इंटू डी थीटा बाय डी थीटा 1 हो जाएगा. अब ये जो टर्म है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. 4 इंटू थीटा इंटू डी फाई बाय डी थीटा प्लस फाई इंटू डी थीटा बाय डी थीटा इज 1. ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट ये सब सारे टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड ले लेते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा ई पावर थीटा फाई इंटू थीटा इंटू डी फाई बाय डी थीटा प्लस फाई माइनस 4 इंटू थीटा इंटू डी फाई बाय डी थीटा प्लस फाई. क्योंकि थीटा और फाई थोड़ा सेम सेम दिखता है लिखने में, इसीलिए थोड़ा उसको ध्यान से लिखिए. ठीक है, अब ये दोनों टर्म में कॉमन क्या है? थीटा इंटू डी फाई बाय डी थीटा प्लस फाई. थीटा इंटू डी फाई बाय डी थीटा प्लस फाई कॉमन है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं. थीटा इंटू डी फाई बाय डी थीटा प्लस फाई. ओके, तो यहाँ पे बच गया क्या? ई पावर थीटा फाई माइनस 4. ये एक कॉन्स्टेंट टर्म में इक्वल टू राइट हैंड साइड में है 0. ठीक है, ये टर्म हम लोग लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड में 0 है. ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को अगर लेकर के हम राइट हैंड साइड में डिवाइड कर लेंगे तो दैट विल बी 0. तो हम लोग को मिल जाएगा थीटा इंटू डी फाई बाय डी थीटा प्लस फाई इक्वल टू 0. ओके, यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था. दिस इज प्रूव्ड. समझ में आ गया? यही हमको प्रूव करना था. ठीक, समझ में आ गया? इजी है, बस थीटा फाई में थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, उसको थोड़ा ध्यान से लिखिएगा. क्वेश्चन नंबर 12 इज कैन यू डिफरेंशिएट log sin x एंड जस्टिफाई योर आंसर. ओके, सो यहाँ पे अगर डोमेन गिवन नहीं है देन हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट अगर डोमेन गिवन नहीं है तो गिवन डोमेन इज आर. ओके, गिवन डोमेन इज आर, क्योंकि कोई डोमेन गिवन नहीं है इसलिए हम लोग डोमेन क्या कंसिडर करेंगे? आर कंसिडर करेंगे. ठीक है, अब इसके लिए एक चीज हमको जानना है, that domain of log function that is log x is exist for x greater than 0. जब x greater than 0 है तभी log function exist करता है. ठीक है, अगेन यहाँ पे जो sin x mod function given है, we know that sin x function की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक exist करता है. ओके,
साइन एक्स फंक्शन -1 से 1 तक एग्जिस्ट करता है। अगेन अगर हम लोग मॉडुलस फंक्शन अप्लाई करेंगे, -1 मॉड इज लेस देन इज इक्वल टू साइन एक्स मॉड इज लेस देन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर -1 से 1 फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे पॉइंट है 0, तो जो ये नेगेटिव पार्ट है मॉडुलस फंक्शन लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव अगर साइन एक्स मॉडुलस फंक्शन है तो 0 से वैल्यू स्टार्ट होगा। सो हियर वी कैन राइट 0 इज लेस देन इज इक्वल टू साइन एक्स मॉड इज लेस देन इज इक्वल टू 1। 0 भी पॉसिबल है, ठीक है। पर अगर हम लोग लॉग साइन एक्स ले रहे हैं, देन ये साइन एक्स कब एग्जिस्ट करेगा, लॉग एक्स कब एग्जिस्ट करता है, जब ये एक्स ग्रेटर देन 0 हो स्ट्रिक्टली। तो अगर हम लोग लॉग साइन एक्स मॉड ले रहे हैं तो ये क्या होगा, साइन एक्स मॉड फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, 0 से लेकर के 1 तक वैल्यू हो सकता है। पर साइन एक्स मॉड अगर हम लोग 0 लेते हैं तो लॉग 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर द पॉइंट साइन एक्स मॉड इक्वल टू 0। ओके, जब साइन एक्स मॉड की वैल्यू 0 है तब ये डिफाइंड नहीं होगा। मतलब डोमेन पूरी आर गिवन था पर उसमें डिफाइंड नहीं हो रहा है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक। तो अगर ये लॉग साइन एक्स 0 नहीं हो सकता है, इसको एक और फंक्शन हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे, दैट इज लॉग ऑफ लॉग साइन एक्स। ओके, तो अगर यही फंक्शन अनडिफाइंड है, फिर से एक लॉग लगाएंगे, वो भी नॉट डिफाइंड होगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फर्स्ट क्या चाहिए, उस पॉइंट पे वो एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर डोमेन आर गिवन है मतलब आर डोमेन के हर पॉइंट में फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, पर एक पॉइंट है जहां पे ये अनडिफाइंड है, दैट मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल। सो नॉट डिफरेंशिएबल, क्लियर है। Next question number 13 is if f of x is equal to f1x, g1x, h1x, f2x, g2x, h2x, f3x, g3x, h3x डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैट्रिक डिटर्मिनेंट में ये वाला डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा, दैट इज डिटर्मिनेंट। एक चैप्टर है आप लोगों का मैट्रिक डिटर्मिनेंट करके, वहां से ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f1x, g1x, h1x, f2x, g2x, h2x, f3x, g3x, h3x डिटर्मिनेंट, देन सो दैट f डेक्स x, अगर ये फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले फर्स्ट कॉलम डिफरेंशिएट होगा, बाकी दोनों कॉलम वैसे ही रहेंगे, उसके बाद प्लस सेकेंड कॉलम डिफरेंशिएट होगा, फर्स्ट एंड थर्ड वैसे ही रहेंगे, फिर प्लस फर्स्ट और सेकेंड वैसे ही रहेंगे, थर्ड कॉलम आप लोगों का डिफरेंशिएट होगा। ओके, तो अगर कोई डिटर्मिनेंट वैल्यू गिवन हो तो उसमें अगर डिफरेंशिएशन लेना है तो कॉलम बाय कॉलम हम लोग डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो इसको हमको प्रूव करना है। सो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसको पहले प्रूव कर लेते हैं। तो सिमिलरली 3 ऑर्डर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 ऑर्डर का प्रूव करेंगे, दैट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक का हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू डेरिवेटिव प्रूव करेंगे। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे कि लाइकवाइज 3 के लिए भी ये ट्रू है करके। सो इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग 2 क्रॉस 2 मैट्रिक ले लेते हैं, f1x, g1x, f2x, g2x, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक ले रहे हैं। अब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, f1x इंटू g2x, ठीक है। डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे f2x इंटू g1x। ओके, सो दिस वैल्यू इज f ऑफ x। अब हम लोग को निकालना है क्या, f डेक्स x। f डेक्स x मीन्स हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, ये टोटल फंक्शन को f1x इंटू g2x माइनस f2x इंटू g1x, ठीक है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो u इंटू v फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज f1x इंटू डेरिवेटिव ऑफ g2x हो जाएगा प्लस g2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f1x हो जाएगा, ठीक है। u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस अगेन ये दोनों फंक्शन भी हम लोग का मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो u इंटू v अप्लाई होगा, दैट इज f2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ g1x प्लस g1x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f2x। ओके, वी कैन राइट इन दिस वे। नाउ इक्वल टू इसको लिख सकते हैं f1x इंटू g2x, डिफरेंशिएशन विल बी g2 डेक्स x, ठीक है। डिफरेंशिएशन को हम लोग f डेक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर f ऑफ x कोई फंक्शन है, f डेक्स x इज डिफरेंशिएशन, सो df ऑफ x बाय dx को हम लोग df बाय dx को हम लोग लिख सकते हैं f डेक्स x,
ठीक है, ये एक नोटेशन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डेक्स एक्स के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे g2 डेक्स एक्स प्लस g2x इंटू f1x डिफरेंशिएशन विल बी f1 डेक्स एक्स माइनस f2x इंटू g1 डेक्स एक्स लिख लेंगे, g1x डिफरेंशिएशन है g1 डेक्स प्लस माइनस माइनस g1x इंटू f2x डिफरेंशिएशन विल बी f2 डेक्स एक्स। ओके, अब बस हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, इक्वल टू f1x इंटू g2 डेक्स एक्स प्लस माइनस वी कैन राइट हियर f2x इंटू g1 डेक्स एक्स। ठीक है, इसको हम लोग पहले लिख लिए हैं, देन प्लस फिर ये दोनों टर्म को लिखेंगे f1 डेक्स एक्स इंटू g2x माइनस g1x इंटू f2 डेक्स एक्स। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। नाउ इक्वल टू, इसको अगर हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म को अगर हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे देन इट विल बी f1 डेक्स एक्स इंटू g1x। ओके, अगेन f2 डेक्स एक्स इंटू g2x। डिटर्मिनेंट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा f1 डेक्स एक्स इंटू g2x यहाँ पे है माइनस, ठीक, g1x इंटू f2 डेक्स एक्स यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म को हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। देन प्लस ये दोनों जो पहले वाला टर्म है उसको हम लोग अगेन डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो इट विल भी हो जाएगा f1x इंटू f1x f2x g1 डेक्स एक्स इंटू g2 डेक्स एक्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, देख लेते हैं f1x इंटू g2 डेक्स एक्स है यहाँ पे माइनस f2x इंटू g1 डेक्स एक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टर्म को हम लोग ऐसे डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, ये टर्म को ऐसे। एक बार आप लोग डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ने के बाद इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो नाउ अभी हम लोग डिफरेंशिएट जो कर रहे थे ये मिल गया हम लोग को f डेक्स एक्स। ठीक है, तो हम लोग का डिटरमिनेंट एक 2x2 क्रॉस मैट्रिक्स था, सो दैट इज f1x इंटू g1x एंड f2x g2x। तो जब डिफरेंशिएशन होगा, पहले कॉलम को डिफरेंशिएट किए, दूसरा कॉलम को कुछ चेंज नहीं किए हैं, प्लस पहले कॉलम को एज इट इज रख लिए एंड दूसरा कॉलम को हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए। वैसे ही हुआ है, फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट किए, सेकंड कॉलम इज एज इट इज रहा, प्लस फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहा, सेकंड कॉलम को हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं, एंड यही वाला 2x2 के लिए ट्रू है। सो सिमिलरली इट इज ट्रू फॉर 3x3। ठीक है, ये 2 रो 2 कॉलम है तो ये 2x2 मैट्रिक है, 3 रो 3 कॉलम होने से वो 3x3 मैट्रिक होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन था एक 3x3 मैट्रिक। ठीक है, तो जब 3x3 मैट्रिक दिया होगा उसमें भी सेम ही होगा, जब डिफरेंशिएशन लेंगे सेकंड दोनों कॉलम को रख लेंगे, फर्स्ट कॉलम डिफरेंशिएट होगा, प्लस फिर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम रह जाएगा, सेकंड कॉलम सिर्फ डिफरेंशिएट होगा, प्लस फर्स्ट और सेकंड कॉलम रह जाएगा, बस थर्ड कॉलम ही डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया था। तो हम लोग 2x2 के लिए प्रूव करेंगे, उसके बाद सिमिलरली इट इज ट्रू फॉर 3x3 मैट्रिक करके हम लोग ये वाला लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम डिफरेंशिएट हुआ, दोनों कॉलम को रख लिए, प्लस फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम रह गया, सेकंड कॉलम डिफरेंशिएट हुआ, प्लस फर्स्ट और सेकंड रह गया, थर्ड कॉलम डिफरेंशिएट हुआ। ओके, क्लियर है यहाँ तक? That is it for today. Thanks for watching.